पूरा। मेरा नाम है ज़ीशान। आप? मैं अभी भी वरुण ही हूँ। आप? भाई फिर से शुरू करो ना, फिर करना है तो। भाई हो गया शुरू यार। अबे हो गया भाई। हाँ भाई। भाई मेरा नाम है आपका? भाई रायन। रायन, पूरा नाम? भाई रायन। भाई रायन। भाई रायन। तो भाई आपका भी नाम भाई वरुण है? भाई वरुण है और अभी भाई ज़ीशानी हुआ है फिर तो। ये जी ब्रो है ना? जी ब्रो। जी टीवी पूरा यार। अबे यार अरे फिर से शुरू करना पड़ेगा। जी ब्रो। जी टीवी में कुछ वैसा मतलब एकदम मस्त नहीं आता था ना पहले? जी टीवी भाई जी टीवी पे वो आता था बे, क्या बोलते हैं, अपरिचित। कसौटी घर घर की समथिंग अपरिचित। कहानी। अच्छा सॉरी, वो जी सिनेमा था। जी भाई टीवी जी सिनेमा तो भाई लेजेंड भाई। और क्या नायक इतनी बार मैंने देखी ना, मजा आ नायक तो गया। भाई नायक देखिए भाई। नायक सुपर हिट मूवी ब्रो। और भाई वो सब आती थी भाई, वेलकम वेलकम आती थी। बस मेरे को बहुत ही अजीब लगता था जब उसके गाने आ जाते थे, मैं झेल नहीं पाता था। भाई उसमें रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे सैया पकड़वैया, बहुत ही खराब अबे लगता था यार, मेरे ये को गाना। वाला ये उसमें सांप घूमते रहते हैं, आजकल वो भी आए ना वो फिल्टर, हाँ, जिसमें सिर्फ सर दिखता है और ऐसे ऐसे घूमता रहता है लोगों अरे में। हाँ ब्रो, भाई लाइटर कहाँ है भाई? इट्स लाइक दैट। स्पम जैसा लगता है वो। क्या क्या क्या? आजकल फिल्टर नहीं है, तुम देख रहे होगे कि मतलब आदमी लोग की सिर्फ मुंह रहती है और नीचे से पूरी गर्दन एकदम लंबी सी रहती है और ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं लोग, है ना? तो भाई सब नायक से जुड़ा है यार। भाई नायक से तो बहुत कुछ चुराया अब है उससे चुराया है भाई, जानी दुश्मन चुराया है सब। भाई उनका नाम क्या है जो साफा बांध के आते हैं, मतलब साईं बाबा। साईं बाबा नहीं, ऐसे मतलब ठंडी में साफा बांध लेते खांसते हैं, मतलब झाड़ू वाला सिंबल, उनका नाम अरविंद केजरीवाल। अच्छा भाई वो बंदा इंस्पायर्ड है भाई। सॉरी यार। हाँ भाई हाँ, वो तो वो है बंदा इंस्पायर्ड है यार। वो तो है भाई। वो भी और क्या भाई, वो भी भाई ये भी तो मीम ही थी कि मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं सब नायक मूवीज के तो हैं। जैसे वो मोटू वाला कैरेक्टर अमित शाह है, वो सीएम, मेन सीएम मोदी जी और मेन गाइज अरविंद केजरीवाल। बट खैर अब तो वो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में से सारा शायद मेरे को लग रहा है रस निकल गया, मतलब मजा नहीं देता यार। रसा अब वो काम कर रहा है ना, मजा थोड़ी देगा वो। हाँ, भाई अबे तो यार हम लोग को ड्रामा थोड़ी कर रहा है, अबे पब्लिक पॉलिटिशियन है यार, एंटरटेनमेंट जा रही है तभी तो उसको यही वोट्स तो मिल रहे हैं दिक्कत है सोच में यार। वो पॉलिटिशियन है, ड्रामाटिस्ट थोड़ी। मैं ड्रामाटिस्ट बोलता हूँ भाई। इतनी आदत हम लोग को बचपन से लग गई है, सारे पॉलिटिशियन दिला दी भाई, अब वही देखने का मन करता है। ड्रामा लालू प्रसाद यादव को याद करो, तांडव ड्रामा करते थे मैन। तांडव भाई, तांडव देखना पड़ेगा भाई। उसका मुझे भी सुना है उसका ऐसा कैरेक्टर कुछ बहुत खास सही है। नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत सही है भाई। उस कैरेक्टर के दिल के देखना, वो भी जो गुत्थी बन के आता था बंदा, उसका कैरेक्टर देखना भाई, गान फाड़ भाई, यार मतलब मेरे मजे को आ वो गए। देखनी है अभी तक यार। बस एक बार एक उसका सीन मेरे को अच्छा नहीं लगा, एक ब्लूपर दूंगा, उसमें कुछ वो कत्ल करता रहता है। ये ब्लूपर नहीं, स्पॉइलर है। अरे भाई सॉरी यार, Fuck यार। थैंक्स मैन। मर्डर करता, मर्डर हुआ नहीं। यो नो, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, हिप से फिसल गई चाकू। यार तो भाई उसमें मतलब मेरे को वो सीन नहीं सही लगा, बाकी सब ठीक था। तो मर्डर तो बहुत होंगे ना तांडव में, हो सकता है भाई, इतना अपोज किया है इसको तो अब मर्डर तो बहुत इतना होंगे। स्पॉइलर देना अच्छी कंट्रोवर्शियल बात सब कुछ नहीं है, होगा। मतलब वही बात है। स्पॉइलर तो क्या ही दे देंगे मैं। क्या सिम्पसन, द सिम्पसन्स क्या सिम्पसन्स? भाई Animated. वही लोग तो बताते हैं भाई सारा फ्यूचर के बारे में। Predictions ना? Predictions हाँ, आफ्टर डैमेज के बाद सिम्पसन ही तो है। बहुत चीज टू- भाई। टू- 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 आहट नहीं भाई, इल्लुमिनाटी। पता है यार। अबे यार क्या हो रहा है? ओए यार क्या Distort बात हो रहा कर रहे हो है भाई? देखे तुमने? देखा हाँ ब्रो, मैंने बहुत सारा देखा है। कौन सा वाला भाई? पहला सीजन देखा मैंने आज। मतलब उसमें सारी बंद हो गया था। जितनी भी चीजें मतलब पॉपुलर चल रही थी उसकी, जैसे आजकल गेम ऑफ थ्रोन्स है खैर, तो भाई उस समय लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सुनो Game of Thrones नहीं है यार। सुनो तो, उस समय लॉर्ड ऑफ द रिंग्स चल रहा था और भाई हैरी पॉटर था भाई, तो उसमें हर चीज दिखाते थे यार, सबका पॉप क्या कहते हैं, Reference. पॉप रेफरेंस ले आते ब्रो थे भाई। दिक्कत ये थी यार, हातिम ताई की मैंने बुक पढ़ी है, ठीक है। इट वाज लाइक अ Comics. टाइम स्टोरी टाइप की हाँ, थी, ठीक है। हाँ, बहुत सारी इसमें अमेजिंग चीजें हो रही हैं और वो कर रहा है सब हाँ। कुछ, ठीक है। लेकिन ये जो हातिम था ना, उसमें थोड़े स्टेक्स हाई कर दी थी कि आपका भाई पत्थर का बन चुका है। Exactly. नहीं, शायद उसके फियांसे का फियांसे का भाई, हाँ, हाँ। उसका फियांसे का पत्थर, तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते थे। Exactly. और जैसे जैसे वो सवालों का जवाब ढूंढता था, उसका वो वैसे भाई उसका छूटता भाई जाता हाँ था। छूटता जाता था। हाँ, होली शिट। तो ऐसा था भाई वैसे। कैसे तुम लोग को याद है भाई ये सब? भाई हम लोग ने देखा ब्रो है तुम भाई, बहुत binge छोटे थे watching। तब यार, हम लोग थोड़े से तब वो थे। Yeah. चलो भाई, ओके दैट्स इट फ्रॉम टुडे। कितने साल के हो ब्रो? 9? हाँ भाई मैं अभी 21 हुआ हूँ। 21 हुए हो? ठीक है, सही है। तुम? ब्रो जज मत करना, मैं 25 का हूँ यार। 25 में भी हूँ। सही यार। हाँ मतलब बहुत गैप रहा हुआ है तब, तो इसलिए तुमको याद वही नहीं। तो 1-2 साल तुम का तब gap भी बहुत छोटे थे, तुमको वही उतना तो बचपन recap में नहीं मार 1-2 पा साल रहे। का गैप भी बहुत हो जाता है यार। बहुत हो जाता है यार बात तो सही है।
पर हूँ मैं 90s किड यार हाँ हाँ भाई भाई, हाथ तो मतलब- तुम हो वैसे यार। भाई बैठो हमारे साथ because तो I am- वाइब कर रहे हो। because I am 99 born 30th December कस्प। एकदम बस पार्टी करने आया था मैं तो। हाँ, कि मैं तो कि हाँ, 90 में ही पार्टी मैं करूंगा। चाहता हूँ मम्मी मुझे बूम मिले के नाचे मैं करना वो नाच रहा मैं लेकिन असल में वो हॉस्पिटल में थी वो तुम्हारे साथ, या पार्टी नहीं कर पाई। या It's all your fault man। लेट्स लिव इन तब से लाइफ चलती है तब से सोचो। क्या है? सही है लेकिन भाई न्यू ईयर भी सही चीज होती है ना, एक होक्स दे देती है हाँ वो कि लोग। नया बिगिनिंग कर सकते हाँ, हो नया आप। beginning, कुछ नहीं होता है अबे ऐसा। मेरे को लगता है मतलब जैसे सरेलिज्म है, ठीक है, मतलब नॉट रियल, ठीक है। तो सैल्वाडोर डाली का कहना है कि हर चीज़ मतलब ड्रीम में जैसे वो उसने पेश करी है ना, ये मेरा मानना है कि ये सिर्फ उसके इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मेरे को हमेशा रियलिज्म बेस्ड ड्रीम आते हैं और उसमें कुछ मेटाफोर रहता है जिससे मतलब मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई वो ड्रीम का सीन था, ठीक है, कि मेटाफोर मेरे को एक हिसाब से दिख रहा है, लेकिन हर चीज़ एकदम रियलिस्टिक है। जैसे तुम लोग बैठे हो ना यहाँ पे, ऐसे मेरे को दिखेगा। इट्स नॉट लाइक कि घड़ी पिघल रही है, फैंटास्टिक है। हाँ, मोमबत्ती आसमान में लगी हुई है या एकदम हर जगह पीली लाइट है, ऐसा नहीं होता यार। मतलब कि मैं किसी पहाड़ में चला गया हूँ अचानक से, कभी तो आए होंगे। नहीं भाई, कभी नहीं आया लाइफ में, कभी नहीं मेरे आया को याद ही नहीं क्या आया, कभी फैंसी ड्रीम नहीं भाई। आया। मुझे आते हैं बहुत सारे, बहुत तरह के, मेरे ड्रीम का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। मेरे को ड्रीम्स मेरे याद बहुत- नहीं रहते। दैट्स मेरा भी है मतलब, लेकिन मेरे को इस वर्ल्ड में मतलब जितनी भी चीज़ में मतलब कहीं भी जितनी भी गणित बैठा सकता हूँ कनेक्टिविटी की, किससे, मोरालिटी से, उतना ही चीज़ होता है। खैर या मेरे को बस अपनी एक ड्रीम याद है यार, उसमें मैं था, पूरा ओशन था मेरे आसपास, पूरा Holy ओशन, shit. ठीक है, और मैं चिल कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे डॉल्फिन वॉल्फिन्स पे, ठीक है। और मेरे को बड़ा फैसिनेशन है विद बिग सी क्रीचर्स, मेरे को बहुत है। क्रैकन वैकन मैंने मैथोलॉजी पिक्चर्स बहुत मैं बहुत इन्जॉय किया था वो सब, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं ऐसे ही डॉल्फिन का चिल कर रहा था, तभी ब्रो आई एम सॉरी यार, और क्या कहते हैं वो, मैंने देखा एक ब्लू व्हेल है, ठीक है, हम बैक ऐसे आई, स्प्लैश करके पानी में गिरी वो, और मैंने देखा वाह यार कितना अमेजिंग है। और मैं डॉल्फिन का फिन पकड़ा, पानी के नीचे गया व्हेल के पास, और यार डॉल्फिन जो थी ना व्हेल के पास जाती जा रही थी, और मैं मुड़ के देखा, और मैं देखा पानी के ऊपर का, और वो जो लाइट डिफ्यूज होती है वो धीमे धीमे और डार्कर होती जा रही थी। और मैं नीचे देख रहा हूँ तो पानी लाइट ब्लू से डार्क ब्लू और ब्लू होता जा रहा है, तो पिच ब्लैक हो गया। तभी वहाँ पे था मैं, ठीक है, आई वाज अवेयर कि मेरी सांस रुक रही है, लेकिन वहाँ पे था मैं। फिर ब्लू व्हेल कुछ नहीं थी। फिर सामने मैंने देखा एक, क्या कहते हैं, ऐसे करके आँख खुली एक, सीशेल नहीं था, कुछ बड़ा सा था, उसकी आँख खुली और वो ऐसे मूव किया, मैं तभी मेरी गांड फटी। और फिर तुम्हारी आँख खुली और तुमको एसिड ट्रिप गोइंग बैड। ब्रो वो एक बहुत ही वियर्ड उसके ऐसी ड्रीम मैंने लाइफ में नहीं फिर देखी। तुम्हारी आँख खुली और तुमको रियलाइज हुआ कि तुम्हारा बाप तुमको ब्रेकफास्ट के लिए करा रहा है। नहीं यार, मेरी आँख खुली, मैं कमरे में अकेला था, पसीना। भाई साउंड्स लाइक मेरे में अगर कुछ ऐसे फिक्शनल आएगा भी ना, तो उस पे एक पर्दा लगा रहेगा, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, हाँ। लेकिन उसकी खाली बात होती रहेगी। वो मतलब सामने, मतलब हम लोग ऐसे सामने बैठे हैं ना हम लोग, लेकिन स्पेसशिप की बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग स्पेसशिप पे जाएंगे और बैठेंगे उस पर, ठीक है, लेकिन कुछ सीन्स नहीं चेंज हो रहे, मतलब विजुअल्स नहीं चेंज हो रहे, सिर्फ बातों के थ्रू मेरे को पूरी स्टोरी बता रही है। ऐसा सीन है कि हर तो चीज़ में एक ब्लैंक रहेगा, जो मैजिकल टर्म है ना, जो मैजिक अगर मैं देख रहा हूँ किसी कुछ ड्रीम में, तो वो चीज़ बहुत ब्लाइंड रहेगी। अगर जैसे कहीं मैं गायब हो गया अचानक से, तो भुप ऐसे वाइट लाइट आएगी और मैं बुक अलग जगह पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा सीन। टेलीपोर्टेशन आई, या वेरी नाइस। बट उसके पहले जैसे Reality कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि ये switch- एलियंस थे, तो अच्छा। एलियंस ने उठा लिया और इधर फेंक दिया, ऐसे जैसे तुम करके। मीठी बजा रहे थे, तुमको आ रही थी, और तुम क्या कहते हैं, इस घर से उस घर में चले गए थे। हाँ, aliens हाँ, मानते exactly, हो? हाँ एलियंस मानते हो? भाई नहीं मानते हो? नहीं मतलब तुम ये आर यू सेइंग यू डोंट बिलीव दैट एनीथिंग अदर देन अस एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स? नो नॉट दैट। तो जो भी हमारे मतलब कि हमारे बाहर रहेगा, So, हमारे नॉलेज that के is स्पेक्ट्रम के, alien. दैट इज एलियन That is alien alien. to us, yes. तो वो But then basically- I don't know if they exist. Do you feel so? Nobody knows. Nobody knows anything. But for yeah, sure, I but- feel that other galaxies are there and it must गैलेक्सीज की तो प्रेजेंस है, सर्टिफाइड, एलियंस Exactly. की नहीं है। सो हाँ. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? तुमको ऐसा लगता है कि दिस इज पॉसिबल कि ये हो सकता है? मतलब तुमको ऐसा लगता है कि है? नहीं नहीं लगता है? नहीं भाई ओबामा को जानते हो? ब्रो एलियन कहाँ है ब्रो? वो तो लिजर्ड है ना, लिजर्ड एग्जिस्ट करते हैं हमारे बीच में। हाँ भाई इल्यूमिनाटी। ओह फक, सॉरी अच्छा सॉरी, वो फेसबुक का सीईओ ओबामा नहीं है क्या? नहीं ब्रो,
भाई तुमको ओबामा दिखता है क्या? अबे यार जोक नहीं पकड़ा यार, क्या है यार, चलो यार सॉरी चलो चलो, ब्रो यार लिजर्ड के बारे that's में it थोड़ा for सीरियस हो today जाता from हूँ today's episode of Random Chats. रैंडम फ्लिप फ्लॉप ये गलत है अबे यार मार्क जकरबर्ग एलियन है यार बेंच, लिजर्ड बोल रहा हूँ मैं भाई वो एलियन है, Lizard है। वो लिजर्ड नहीं है, ओबामा लिजर्ड है, ओबामा लिजर्ड नहीं है ओबामा प्रिज्म है, क्यूब ओबामा क्यों भाई, ओबामा प्रिज्म जानते हो? ओबामा प्रिजन? हाँ भाई, तुमको पता है ओबेनियम ओबेनियम ब्रो व्हाट्स दैट? मैं नहीं पता तुमको ये सब विजुअल है यार, ये सब ऑडियो भाई, नहीं so होगा basically Obama prism is a prism ठीक है, which is Obama. तो प्रिज्म का हर साइड ओबामा है, ओबामा है, ओके, ठीक है, तो हर एवरी साइड इज ओबामा। एंड एवरीवेयर ही गोज ही इज लाइक फ्रंट फेस्ड। हाँ भाई, लेकिन अगर तुम इसको टिल्ट करोगे इसके नीचे भी ओबामा है, फुल फेस्ड। शिट That's the thing. It's brilliant. भाई हल्क देखी है तुम लोग ने? बहुत पुरानी वाली, जो शो आता था, सीरीज आता नहीं, था, हाँ, हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा। Animated? मतलब मैं Animated जानता हूँ, नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन वो पुरानी एग्जिस्ट हल्क करता जिसमें है। क्या कहते हैं, वो शुरुआत में साइंटिस्ट होता है और वो कर रहा होता है वो सब ना? हाँ, और हल्क उसके पापा साइंटिस्ट होते हैं। शायद हल्क इज बेसिकली ह्यूमन साइज हल्क इन दैट, और हाँ। लंबे बाल है उसके, अबे नहीं, वो नहीं देखी बेसिकली मैंने। कर्ट कोबेन लगता वो है नहीं देखी भाई, वो बहुत ही सही लिट चीज है बे। हाँ बे, बहुत सही लगता है बे वो, हाँ, मतलब बहुत अच्छा हाँ, लगता है, और एकदम और एकदम जो रियलिस्टिक। उसकी जो बॉडी है ना, वो एक्चुअली रियल है हाँ, बट उसको मतलब कैमरे के हिसाब से उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया था, जो ट्रिक करते थे वो लोग। भाई ट्रिक सीजे सब ट्रिक्स ही हाँ। तो हैं यार। नहीं, बस वो ये करेंगे कि कैमरा थोड़ा नीचे से लगा देंगे तो हाँ। बड़ा लगेगा। तो कैमरा एंगल्स इज नॉट ट्रिक्स ब्रो, ये तो भाई इंजेन्युइटी है फिर तो यार। हाँ, तो वही बेसिकली वही। अबे जैसे इटर्नल सनशाइन और स्पॉटलाइट माइंड में वो उसको जिम कैरी को बच्चा दिखाया था, तो उसका पूरा कमरा ही उस हिसाब का था कि वो नीचे था थोड़ा सा, लेकिन वो एकदम पास दिख रहा था, समझ रहे हो? तो वो So बच्चा smart लग रहा man. था, स्मार्ट, वो सिस्टम के साथ खेल गया मैंने। नॉट लाइक पुटिंग लाइक टन्स ऑफ मनी लाइक शाहरुख खान एंड देन मेकिंग। स्पेस दिया खुद को। कि दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। इंडिया आधा इंडिया तो इसी दूसरे काम ही करता है यार। एग्जैक्टली ब्रो। पीएम केयर फंड बना दो आप, देख लीजिए सब सिक्योर हो जाएगा। तमाशा देखिए। तमाशा देख लिया हम लोग ने। हम लोग ने पैसा फेंक दिया, फिर जब पैसा भाई- गायब हो गया हम लोग ने तमाशा खड़ा कर भाई दिया। मैंने तो पैसा फेंका भी नहीं था और मैंने डिटर किया था लोगों को, प्लीज पैसा मत फेंको, यूज योर फकिंग माइंड मैन। भाई मेरे पास तो था ही नहीं पैसा। वैसे भाई मेरे पास भाई पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे बचपन में, भाई स्केचिंग करता था थोड़ी। स्केचिंग करते थे अपना। सुन्नी क्या? नानी ओमेगा मोशिंदे। भाई पेंटिंग वेंटिंग, शौक रखता था। पेंटिंग में वो वाली करता था भाई, जैसे हेंटाई। नहीं अच्छा, तुम लोग ने सब लोग ने डेथ नोट देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा तुमने? भाई ऐसा एनिमे फैन हूँ नहीं मैं। अच्छा भाई, कोई बात नहीं यार, तुमने देखा है डेथ मैंने नोट? देखा डेथ नोट मैन। तो भाई तुम किसके सपोर्ट में हो? ब्रो मैं तो क्या कहते हैं हमेशा से अकीरा के सपोर्ट में था भाई। सेम ब्रो, फक द वर्ल्ड यार, कुछ फक नहीं द रखा। वर्ल्ड। हां ट्रू। सबको मारो, पर्सनल गेम के सबको मारो। चलो भाई, अब तुम लोग एनिमे की बात कर लो। कोई बात तू नहीं जा यार। यू विल फ्लिप द स्विच। भाई ड्रेक सही लगता है तुमको? नहीं हाँ, नहीं ड्रेक ड्रेक भाई बस म्यूजिक चुराता है यार। भाई यही तो दिक्कत है भाई, पसंद नहीं बस मेरे को मतलब आदमी। मेरे को और जब फिर- से मेरे को ये बात पता चली ना यार, थोड़ा मेरे को सा- यार थोड़ा सा थोड़ा सा उतर गया। थोड़ा सा क्रिंज भी लगता है मुझे Exactly, हमेशा से। उसके बहुत कुछ cringe खास लगता है। बहुत ज्यादा गाना मुझे पसंद नहीं आया। पहले मुझे पसंद था व्हेन 2012 में था, उसको निकला था मार्विन रूम और ये सब निकलता था वो अच्छे सब गाने थे यार, वो एल्बम अच्छा था वो वाला, जिसमें उसमें वो भी कहता है ये फकिंग रैप यार राइट ये, अरे दैट वाज गुड। लेकिन आई लव बैड बिचेस एंड दैट्स माय फकिंग प्रॉब्लम भी बहुत सही तो वो गाना तो था। एसएप रॉकी है ना भाई। हाँ भाई मतलब गाना तो अच्छा है वो भाई, उसमें केंड्रिक लमार आता है। केंड्रिक लमार तो भाई क्या किल कर आयरनी ऑफ क्रिंज की दीवार। कितने लोग रास्ते में तुमको कितने प्रतिशत, मतलब जैसे वो तुमने देखा होगा ना 10 कदम, कितने कितने प्रतिशत तुमको लगता है भारतीय मानते हैं कि यूकेलेली गिटार है? भाई कुछ 80-85%। आई वुड से 65 से 70। I would say- बट सी ना कि हम लोग का जो even I like 70%. पहली बात तो ये 70% तो गांव में ही है वैसे भी। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि 60-70% तो गांव में ही है। दे प्रोबेबली डोंट नो कि क्या है ये। गिटार भी क्या होता है उनको शायद। हाँ, तो अगर तानपुरा गिटार बोलेंगे उनको पता होगा तो शायद उन्हें गिटार तानपुरा की बोल देंगे, तानपुरा और तो और जितने बाकी कॉम्प्लेक्स में बचे- बता दिया। जितने बाकी बचे 30-20% है, हाँ। वो 15% एकदम हैंड्स डाउन चूतियां हैं। 15% जैसे तुम ही उस दिन याद है? अभी याद है जैसे यार मैं भी चूतिया हूँ, तुम भी चूतिया हो, हाँ, वही और बात क्या है। भाई, वही बात है होड लेजेंड के पास ना। भाई अब वो
इसके उसी दिन हम लोग यूकेलेले लेके खड़े हुए थे, तो एक बंदा इसके पास आता है, बोलता है भैया ये जो आपका छोटा गिटार है इसको बजाते हैं? अबे ये नहीं था, वो था रोहन था भाई यही हमारे था, साथ भी हुआ है ये भाई, तुम्हारे साथ रोहन के साथ भी हुआ रोहन साथ के भी हुआ है, सोचो। हाँ भाई, तो यही हो जाता है भाई, नहीं पता होता है 10 में से 7 लोग ये मानते हैं। मैंने तो बोला था मेरे फ्रेंड का है, मेरा नहीं है। हाँ कह रहा जिस फ्रेंड का जा रहे उसका है भैया, नहीं तो मैं बजा के सुना देता मुझे अगर आता डॉज करनी पड़ती है भाई आर्टिस्ट को ये सब चीजें, मतलब आर्टिस्ट क्या आर्टिस्ट नहीं यार, मतलब म्यूजिशियंस भी नहीं यार। ठीक है भाई, ये सब हो जाता है, बोल सकते हैं। वही ना, ये देखो यही एक वो हाँ, है, यही बात हो यही रही है। कंफ्यूजन है आर्टिस्ट का। क्या तुम क्या बोल रहे थे आर्टिस्ट वाली बात? भाई मैं आर्टिस्ट वाली बात क्या बोल रहा था, हाँ कि आर्टिस्ट एक ऐसे ये लूप में फंसा है कि वो उसको सोचता है लगता कि वो उसकी औकात है, वो बहुत ग्रेट है, हाँ। पर उसको कहीं ना कहीं अंदर पता है कि वो नहीं भी है एट द सेम टाइम। और इसी इल्यूजन की वजह से वो अपने हम आप को लोग आर्टिस्ट artist नहीं बोल पाता। पाता, नहीं बोल पाता हर बार नहीं है था। बात वही की। तुमको अभी दिक्कत हुई कि वो आर्टिस्ट नहीं, क्या कहेंगे उसको, वो डिफाइन ही नहीं कर क्योंकि भाई पाएगा। देखो ये भी सीन होता है ना, स्टेट ऑफ माइंड है स्टेट भाई। ऑफ माइंड नहीं, मतलब अगर आप मतलब ऐसे भी खड़े हुए हो, आप जोक सुना रहे हो, तो बिंदा के बोले अरे व्हाट इज जोक, आप लोग हंस रहे थे जरा जोक सुना दो, तो इट्स नॉट लाइक दैट ना, आप उस पार्ट में ग्रुप, यू डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट यार। तो भाई सब वाली बात हो जाती ये है। भी एक सीन है ना कि जैसे आर्टिस्ट का क्या सीन है कि अगर यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू डू आर्ट एंड यू आर इनटू द आर्ट्स, तुमको पता है कि तुम आर्टिस्ट हो क्योंकि तुम आर्ट करते हो, एग्जैक्टली। तुमको अंदर अंदर पता है कि तुम आर्टिस्ट हो, बट यू कांट से दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आर्ट का ये सीन नहीं है कि जैसे दूसरे जॉब्स के साथ होता है, अगर आपने ये पढ़ाई कर ली, वो कर ली, ये कर लिया, तो आप हो गए एक टाइम के बाद डॉक्टर। पर आर्टिस्ट आप तब तक एक तरह से नहीं हो जाते हो जब सोसाइटी एक्नॉलेज कर दे कि आप हो आर्टिस्ट। exactly. मैं एक्टर तो हूँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ, कमरे में बैठ के करूँगा, एक्ट दिन भर करूँगा, बिकॉज आई एम एन एक्टर, बट आई कांट कॉल माई सेल्फ एन एक्टर टिल आई एम एक्चुअली एन एक्टर हु इज वर्किंग। बट भाई समझ रहे हो? हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक मतलब एक कोई लेवल नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, ये हाँ। जो लर्निंग, ये इसमें भी लर्निंग का सीन है, Learning ठीक है, है, हाँ। कि एक कोई लेवल नहीं है, तुम रोज कुछ ना कुछ देखोगे, तुम And रोज कुछ ना कुछ सीखोगे। this is the best part about the arts कि you learn on the job. It's a process, तो पूरा आपका living तुम process मतलब हो अगर जाता है पब्लिक वो। तुमको अप्रूव कर भी देगे तुम आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि बात- भाई कि बात- exactly, मैं am I? अभी भी एम आई या एग्जैक्टली कि ये नहीं, बात पब्लिक के अप्रूव की नहीं, मैं बस just to call yourself an artist, समझ एग्जैक्टली रहे हो? मैं अभी एक जस्ट टू कॉल योरसेल्फ एन आर्टिस्ट, दैट्स हाँ, ट्रू, समझ रहे हो? कि पब्लिक का मैं approval अभी ये जरूरी बोल सकता हूँ किसी को जाके कि आई एक्ट, पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि आई एम एन एक्टर, ठीक है, समझ रहे हो? आई सिंग बट आई एम नॉट अ सिंगर अभी, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग दैट वे, समझ रहे हो? अच्छा क्या एक कह बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10 पेक ज़ाराथुस्त्रा, फ्रेडरिक नीश, मतलब एक राइटर है, फ्रेडरिक नीश शायद बोलो। हाँ, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसने बताया है कि जो ये आर्ट दिखाते हैं ना, रोमांस की आर्ट जो है, मतलब वगैरह, मतलब एक ए पर्सन एक बी पर्सन से मिलता है, फिर दोनों में क्या, ठीक है, उसने वो पहली बात तो जेंडर्स यूज़ करें, मेल और फीमेल, ठीक है, और उसने बताया है कि फीमेल इज़ द वन who allures or woos the man, and man always thinks that it's him. Man thinks it's him that's doing the thing, but it's the woman who search the man to produce a Superman. And it's like that, and God doesn't exist. He thinks like that. हाँ, नीश ने तो बोला था what doesn't. God doesn't exist. Anybody can think. What is God according to you? What is God according to me? There's this something Thing, yeah. something that morality is like connecting with each and everything so beautifully that you cannot make out that how is this possible. तुम वरुण, यार मैं मानता हूँ भाई कि- ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कर रहा हूँ कुछ, मैं मानता हूँ कि गॉड जो है ना, मतलब ठीक है, मैं आई एम क्रिश्चियन बिलीफ ये सब अपनी जगह है, लेकिन फंडामेंटली मेरा बिलीफ ये है कि एक सुपर पावर है हाँ। जिसका काम है क्रिएशन। True. और मतलब जो भी मेरी मतलब कि इट डजंट गिव अ फक। कार्मा सिस्टम जो है सीरियसली फ्लॉड है मेरे हिसाब से। कार्मा सिस्टम में नहीं मानता मैं भाई। कार्मा एक बार- सिस्टम सीरियसली फ्लॉड है। द मैं- क्रिएटर डज नॉट गिव अ सिंगुलर फक क्या हो रहा है। हम लोग बहुत प्रेयर करते हैं एंड एवरीथिंग, दो ऑल वी कैन आस्क द सुपर पावर इज टू एम्पावर अस। True. Prayers, कुछ that नहीं हो only, सकता। prayers ब्रो only- मैं ये भी नहीं बिलीव करना चाह रहा था कि कोई सुपर पावर भी एग्जिस्ट करती है। फिर मैं एक बार भाई, सुनो तो हाँ। एक बार मैं गया, ये एमिटी ने मिलिट्री कैंप पे भेजा था हम लोग को, ठीक है, 3rd ईयर में था मैं कॉलेज के, ग्रेड्स था। तो भाई मतलब इंग्लिश ऑनर्स में हूँ, ठीक है, बंदे 2-3 होते हैं, लड़कियाँ बहुत ढेर की होती हैं। मतलब यही सिस्टम पता नहीं यही चलता है कि लड़के लोग इंग्लिश नहीं ऑप्ट करते हैं।
तो भाई मैं वहाँ अकेला लड़का था, ठीक है, मतलब अपने अपने उससे अपने डिपार्टमेंट से, एंड बाकी मेरी दोस्त लोग वगैरह थी, वो लड़कियों में थी और एक बीच में डिवाइड था, तो मेरे को रुकना पड़ा लड़कों के साथ। तो मैं मतलब जल्दी से मैंने वाइब चेक किया कि कौन किसके साथ मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि भाई अकेला हूँ भाई। तुरंत वाइब चेक किया तो 2-3 लोग के साथ मेरी वाइब क्रिएट हो गई थी बस में। तो मैं कहा इन्हीं लोग के पीछे लगना है, मैं लग गया उनके पीछे जाके भाई। तो एक दिन उनसे ऐसी बात छिड़ गई, मैं उनके नाम या वो उनकी नेशनैलिटी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, उनसे बात चल गई कि जी हमें आपको पता है ये जो टेंट लगा है आपको पता है किसने बनाया? मैं कहा नहीं, मैं इसके पहले वाले आए होंगे उन्होंने उनको भी यही लगा होगा कि किसी ने बना दिया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ आए होंगे उन्होंने देखा होगा जिन्होंने बनाया है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अगर ये ट्रेंड यहाँ पे है तो किसी ने तो बनाया। ही एक्सप्लेन मी दैट, एंड उस दिन से मेरे को एकदम एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि भाई सही बोल रहा है कि किसी ने नहीं अगर इस सब चीज सेट करी तो किसी चीज ने किसी पावर ने तो करी। हाँ वही बात है कि when you look at the world around you, it's geniusly designed whatever it is, ठीक है। अब देखो ये सीन है ना कि आप अगर क्रिकेट देखता है कोई भी, जैसे 100 लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें से 10 धोनी को भगवान मानते हैं, 10 तेंदुलकर को मानते हैं, 10 कोहली को मानते हैं, वो बिलीफ अपनी जगह है। पर गॉड फॉर मी इज कि समथिंग डिड ब्रिंग दिस इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? कि मतलब जो नथिंगनेस भी है, नथिंगनेस इज आल्सो समथिंग, तो वो नथिंगनेस भी जहाँ से आई, दैट इज गॉड, व्हाटएवर हैज डन दिस, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैं बिलीव कुछ भी करूँ, मैं सुबह गणपति में जीसस का नाम लूँ चाहे हनुमान का लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉड इज व्हाट हैज ब्रॉट दिस इनटू क्रिएशन। अब वो बना के चले गए, हमें प्रेयर तो करने से खैर कुछ नहीं तो क्या, वो क्रिएट कर देते हो तुमने कुछ बना के छोड़ दिया छोड़ दिया वो, और क्या। अब हमारे पास सेंटियंस है बाय चांस, तो वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बट अगर हम लोग उसको वी ओ आवर लाइव्स टू समथिंग तो इट्स बिकम्स वेरी। सोचो हर चीज मैं जी नहीं पाऊंगा, हर चीज इतनी सिस्टमेटिक है भाई, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ऐसे फंक्शन। सुट्टे में टबाको भरा हुआ है जो कि पत्ती से निकला है, सोचो तुम्हारे फूकने के लिए, मतलब एक एक लोग का फूक, सोचो भाई कितना, और क्या भाई, कितना ब्यूटीफुल